नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में पिछले एक साल का रिपोर्ट एवं सूचकांक को डिस्कस किया जाएगा, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको हम बता दें कि स्पीडी का अपने चैनल पर जो है पिछले एक साल का करंट अफेयर अपलोड है। आप लोग जाके स्पीडी का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्पीडी 2021 का अलग प्लेलिस्ट है, स्पीडी 2022 का अलग प्लेलिस्ट है। तो आइए देखते हैं पहला सूचकांक है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 इसे कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। टोटल कितने देशों को रैंकिंग दिया गया था? तो टोटल 117 देशों को रैंकिंग दिया गया था यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 में। इसमें पहला स्थान जापान को मिलता है। भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को 54वां स्थान मिलता है। भारत को जो है 54 स्थान मिलता है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। इसे कौन जारी करता था? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता था। टोटल 117 देशों को रैंकिंग दिया गया। इसमें जापान को पहला स्थान दिया गया, भारत को 54वां स्थान दिया गया। 2019 में भारत को जो है 46वां स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कितने देशों को रैंकिंग दिया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में? टोटल 180 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें पहला स्थान किसे मिलता है? तो नॉर्वे को पहला स्थान मिलता है। और भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को 150वां स्थान मिलता है, जो 2021 में भारत को 142वां स्थान मिला था। इसका मतलब है कि भारत जो है 8 रैंक पीछे चला गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। टोटल 180 देशों को रैंकिंग दिया गया। नॉर्वे को पहला स्थान मिलता है, भारत को 150वां स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट है द बेल्थ रिपोर्ट 2022। द बेल्थ रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है? तो नाइट फ्रैंक जारी करता है। नाइट फ्रैंक एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान अमेरिका को दिया जाता है। और भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को तीसरा स्थान मिलता है। दूसरा स्थान किसे मिलता है? तो दूसरा स्थान चीन को मिलता है, पहला स्थान अमेरिका को मिलता है और तीसरा स्थान भारत को मिलता है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 इंडेक्स। इसमें कितने देशों को रैंकिंग दिया गया है? टोटल आपके 56 देशों को रैंकिंग दिया गया है। पहला स्थान तुर्की को मिलता है। भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को 51वां स्थान दिया जाता है। 51वां स्थान भारत को दिया जाता है। जबकि 2020 में भारत को 56वां स्थान मिला है, जबकि 2021 में जो है 51वां स्थान दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कितने देशों को रैंकिंग दिया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में? तो 146 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें पहला स्थान किसे मिलता है? तो फिनलैंड को पहला स्थान दिया जाता है। जबकि भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को जो है 136वां स्थान दिया जाता है। भारत को जो है 136वां स्थान दिया जाता है, जबकि 2021 में भारत को जो है 139वां स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है सतत विकास सूचकांक 2021। सतत विकास सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। सतत विकास सूचकांक 2021। टोटल कितने देशों को रैंकिंग दिया गया है? तो 165 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान फिनलैंड को मिलता है, जबकि भारत को जो है 120वां स्थान मिलता है सतत विकास सूचकांक 2021 में।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 55 देशों को रैंकिंग दिया जाता है। इसमें पहला स्थान अमेरिका को मिलता है और भारत को जो है 43वां स्थान दिया जाता है। भारत को जो है 43वां स्थान मिलता है। 43 स्थान भारत को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 को कुल कितने देशों को रैंकिंग दिया गया था? तो कुल 167 देशों को रैंकिंग दिया गया था। इसमें पहला स्थान नॉर्वे को मिलता है और भारत को 46वां स्थान दिया जाता है। 2020 में भारत को जो है 53वां स्थान दिया गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। कुल कितने देशों को रैंकिंग दिया गया है? तो कुल 111 देशों को रैंकिंग दिया गया है। और पहला स्थान किसे मिला है? तो जापान और सिंगापुर को जो है संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है। भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को जो है 83वां स्थान मिलता है। भारत को जो है 83वां स्थान मिलता है। 83 स्थान भारत को मिलता है। जबकि 2021 के Q1 रैंकिंग में भारत को जो है कौन सा स्थान दिया गया था? तो 90वां स्थान दिया गया था। जबकि 2022 के Q1 रैंकिंग में भारत को जो है 83वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 180 देशों को रैंकिंग दिया गया है। डेनमार्क को पहला स्थान मिलता है। भारत को जो है 85वां स्थान मिलता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में। जबकि 2020 में भारत को जो है 86वां स्थान दिया गया था। मतलब भारत ने एक स्थान का सुधार किया है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया जाता है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कुल कितने देश शामिल हैं? तो टोटल आपके 30 देशों को रैंकिंग दिया जाता है। इसमें नॉर्वे को पहला स्थान मिलता है। भारत को जो है 18वां स्थान दिया जाता है। भारत को जो है 18वां स्थान दिया जाता है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 ध्यान रखिएगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जॉन्स हॉकिंग्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 195 देशों को रैंकिंग दिया जाता है। इसमें पहला स्थान यूएसए को मिलता है। भारत को जो है 66वां स्थान मिलता है। भारत को जो है 66वां स्थान दिया जाता है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है टोटल 64 देशों को रैंकिंग दिया गया है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। और भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को जो है 56वां स्थान दिया गया है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2021। एशिया पावर इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। किसके द्वारा? लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 26 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें पहला स्थान अमेरिका को मिलता है। चौथा स्थान किसे मिलता है? तो चौथा स्थान भारत को मिलता है। चौथा स्थान किसे मिलता है? तो भारत को मिलता है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021, इसे दोबारा पढ़िएगा। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो TRACE ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 194 देशों को रैंकिंग दिया जाता है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान दिया जाता है और भारत को जो है 82वां स्थान दिया जाता है वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में।
वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में भारत को जो है 82वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो होम रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 30 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें पहला स्थान नॉर्वे को मिलता है। भारत को जो 18वां स्थान मिलता है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जर्मन बाज के द्वारा जारी किया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। टोटल 57 देशों को रैंकिंग दिया गया था 2022 में। इसमें पहला स्थान डेनमार्क को मिला था। भारत को 10वां स्थान दिया गया है, जबकि 2021 में भी भारत को जो है 10वां स्थान मिला था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया गया है। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया गया था। टोटल 113 देशों को रैंकिंग दिया गया था। आयरलैंड को पहला स्थान मिला है और भारत को जो है 71वां स्थान दिया गया है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट है मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मर्सर कंसल्टिंग के द्वारा जारी किया गया है। मर्सर कंसल्टिंग के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 43 देशों को रैंकिंग दिया गया था। इसमें आइसलैंड को पहला स्थान मिलता है। भारत को जो है 40वां स्थान दिया जाता है मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो बेलथुंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया गया है। बेलथुंगर हिल्फ एक जर्मन संस्था है, उसके द्वारा जारी किया गया है। टोटल 116 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें पहला स्थान बेलारूस को मिलता है और भारत को जो है 101वां स्थान दिया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में, जबकि 2020 में भारत को जो है कौन सा स्थान मिला था? तो 94वां स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2022 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो कंसल्टेंसी फॉर्म अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? कंसल्टेंसी फॉर्म अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा जारी किया गया है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021। टोटल 40 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें अमेरिका को पहला स्थान मिलता है। भारत को तीसरा स्थान दिया जाता है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 132 देशों को रैंकिंग दिया गया था। इसमें जो स्विट्जरलैंड है उसे पहला स्थान मिलता है और भारत को जो है 46वां स्थान दिया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 110 देशों को रैंकिंग दिया गया था। डेनमार्क को पहला स्थान मिलता है और भारत को जो है 59वां स्थान दिया जाता है। भारत को जो है 59वां स्थान दिया जाता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो कुशमैन एंड बेकफील्ड के द्वारा जो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 को जारी किया गया है। टोटल 47 देशों को रैंकिंग दिया गया है। चीन को पहला स्थान मिलता है, भारत को दूसरा स्थान दिया जाता है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 181 देशों को रैंकिंग दिया गया है। सिंगापुर को पहला स्थान मिलता है, भारत को जो है 122वां स्थान मिलता है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 64 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें जो स्विट्जरलैंड है उसे पहला स्थान मिलता है और भारत को जो है 43वां स्थान दिया जाता है वैश्विक
अस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत को जो कौन सा स्थान दिया जाता है, तो 43वां स्थान दिया जाता है, मतलब 43वां स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 163 देशों को रैंकिंग दिया गया था। इसमें आइसलैंड को पहला स्थान मिलता है और भारत को जो है 135वां स्थान मिलता है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिलता है, तो 135वां स्थान भारत को मिलता है। नेक्स्ट है वैश्विक दाता सूचकांक 2021। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जो है वैश्विक दाता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। टोटल 114 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें इंडोनेशिया को पहला स्थान मिलता है। भारत को जो है 14वां स्थान दिया जाता है। भारत को जो है 14वां स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2020। मानव विकास सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 189 देशों को रैंकिंग दिया गया है। नॉर्वे को पहला स्थान मिलता है और भारत को जो है 131वां स्थान मिलता है मानव विकास सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 तो चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 104 देशों को रैंकिंग दिया गया था। फिनलैंड को पहला स्थान और भारत को 49वां स्थान मिलता है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 115 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें स्वीडन को पहला स्थान मिलता है। भारत को जो है 87वां स्थान मिलता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में, जबकि 2020 में भारत को जो है 74वां स्थान मिला था। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 156 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें आइसलैंड को पहला स्थान मिलता है और भारत को जो है 140वां स्थान मिलता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में, जबकि 2020 में भारत को जो है 112वां स्थान मिला था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 184 देशों को रैंकिंग दिया। टोटल जो है 184 देशों को रैंकिंग दिया गया है। इसमें जो सिंगापुर है इसे पहला स्थान मिलता है। जो भारत है, भारत को 121वां स्थान मिलता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, जबकि एशिया में भारत को 26वां स्थान दिया जाता है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो लोबी संस्थान सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 टोटल 98 देशों को रैंकिंग दिया गया था। वियतनाम को पहला स्थान मिलता है। जो वियतनाम उसे पहला स्थान दिया जाता है और भारत को जो है 86वां स्थान दिया जाता है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जर्मन बाच एनजीओ के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 इसमें पहला स्थान मोजाम्बिक को मिलता है। मतलब सबसे अधिक जो जोखिम वाला जलवायु जोखिम वाला देश कौन है, तो मोजाम्बिक है। और भारत कौन सा स्थान मिलता है, तो भारत को 7वां स्थान मिलता है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 कौन जारी करता है? तो जर्मन बांच एनजीओ। ये ना याद में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन भारत कौन सा स्थान मिला याद रखिएगा कि 7वां स्थान भारत को मिला है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में, और पहला स्थान मोजाम्बिक को मिला है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 133 देशों को रैंकिंग दिया गया है, और इसमें अमेरिका को पहला स्थान मिला है और भारत को चौथा स्थान दिया गया है। जो एशिया पावर इंडेक्स था उसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया था। इसे दोबारा देखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 133 देशों को रैंकिंग दिया गया था। इसमें अमेरिका को पहला स्थान मिलता है और भारत को जो है चौथा स्थान दिया जाता है। तो इंडेक्स से संबंधित सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको याद हो गया होगा लगभग चीज़ें। अगर जिनको याद नहीं होगा तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, सारे पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।